નમસ્તે મિત્રો, બી ઇનસાઇડ इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम रीना बतिया और आज हम श्री धान्य मिलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। श्री धान्य मिलेट्स के दाने हैं तो बहुत बारीक छोटे छोटे, लेकिन इनके गुण बहुत ही उम्दा है। जो डॉक्टर खादिल वली जी ने इनोवेट किया है और श्री धान्य के नाम से प्रचार किया है। आज मेरे साथ मेघना शुक्ला जी है, जो श्री धान्य मिलेट्स कुकिंग एक्सपर्ट है। वो हमें श्री धान्य मिलेट्स और उनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। नमस्ते मेघना जी। नमस्ते। मेघना जी, आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करेंगे कि साधारण मिलेट्स और ये श्री धान्य मिलेट्स में क्या फर्क है। जी, एक तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ रीना जी कि जो आपने बताया, डॉक्टर खादर वली ने इनोवेट नहीं किए ये मिलेट्स, उन्होंने रीडिस्कवर किए हैं, जो कि काफी सदियों से पूरी दुनिया में खाए जाते थे, लेकिन हम लोग भूल गए हैं उन ग्रेन्स को, दानों को। तो उन्होंने काफी काम किया है ग्रेन्स के ऊपर, दानों पर और स्वास्थ्य पर। और उसके बाद इन्हें उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत आदिवासियों के पास जा जाके बीज इकट्ठा करके इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है और फिर वापस से हमारे सामने वो उसे लाए हैं और उसे पॉपुलराइज कर रहे हैं। अच्छा, तो श्री धान्य मिलेट्स के कितने प्रकार होते हैं और सबके क्या क्या फायदे हैं। जी, तो जो प्रश्न आपने मुझसे पहले पूछा था कि एक तो देखिए, मिलेट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं श्री धान्य, मतलब पॉजिटिव ग्रेन्स, और एक होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स, मतलब जो कि हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें किसी भी बीमारी को ठीक करने का गुण नहीं होता है। तो इसीलिए जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का वैसे मिलेट में नहीं आता है, लेकिन हमारे देश में बहुत खाया जाता है, तो उसे भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। रागी है, चेना है, इस तरह के जो अनाज होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम इन्हें रेगुलर खाएं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है और उसे अगर हम चाहें कि इसे हमें ठीक करना है, तो उसमें ये काम नहीं आएंगे। अगर उन्हें ठीक करना है तो उसके लिए एक और टाइप के मिलेट्स हैं जिन्हें श्री धान्य नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन गुणकारी हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसे बोलती हूँ छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। तो ये जो श्री धान्य मिलेट्स हैं, इनमें आता है कोदो, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और झंगोरा। ये 5 तरह के बारीक अनाज हैं। और इन्हें देखिए, जो न्यूट्रल मिलेट्स है उन्हें मोटा अनाज भी बोला जाता है, और इन्हें बहुत छोटे छोटे, इसे इसीलिए इन्हें छोटा अनाज भी कहा जाता है। लेकिन ये गुणों में बहुत गुणों के भंडार हैं, और कोई भी बीमारी को ठीक करने में ये बहुत काम करते हैं, क्योंकि इनमें रेशा बहुत मात्रा में है, इनमें न्यूट्रिशन बहुत है, इसमें लिग्नान्स हैं जो काफी बॉडी को क्लीन करते हैं, और शुगर को, ग्लूकोज को बैलेंस करने की इसमें बहुत अद्भुत क्षमता है। तो इसीलिए अगर इन धान्यों को हम खाते हैं तो जो खा रहे हैं वो तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनकी कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो उसे भी ठीक करने में ही बहुत मदद करते हैं। तो मेघना जी, श्री धान्य मिलेट की शुरुआत कहाँ से हुई और इनके बेनिफिट्स के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे। जी जी, तो देखिए, शुरुआत तो मैं ये नहीं कह सकती कि अभी हुई है। सदियों से हम लोग इन्हीं ग्रेन्स को खाते थे, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इन अनाजों को खाया जाता था। जैसे एक अनाज है कंगनी, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट, और इसे इटालियन मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इटली में इसे बहुत ज्यादा खाया जाता था। उसी तरह एक धान्य है हरी कंगनी, उसे इंग्लिश में ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं, और इसे एक नाम और है इसका, अमेरिकन मिलेट। ये आज भी बहुतायत में अमेरिका में पाया जाता है, बहुत उगता है, लेकिन वहाँ इसे खाया नहीं जाता है।
जबकि पहले इन्हें इन सारे मिलेट्स को खाया जाता था पूरी दुनिया में। फिर एक अनाज है झंगोरा, जिसे हम इंग्लिश में बार्नयार्ड मिलेट भी बोलते हैं। तो ये जो मिलेट है इसे इंग्लिश में जापानीज मिलेट, जर्मन मिलेट, इन नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुतायत में इन रीजन्स में ये खाया जाता था। उसी तरह लिटिल मिलेट है, वो आज भी अफ्रीका में बहुत उगता है, अफ्रीकन मिलेट के नाम से जाना जाता है, कुटकी जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जितने भी ग्रेन्स हैं ये एक्चुअली पूरी दुनिया में खाए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हरित क्रांति के बाद हमारा नाता इन ग्रेन से छूट गया है और हम ज्यादा कौन से ग्रेन्स खाने लगे हैं? गेहूं और चावल। तो इसीलिए हमारा साथ छूट गया है। ऐसा नहीं है कि इन्हें हम पहले नहीं खाते थे। इनफैक्ट एक और है जो कोदरा है, उसे इंग्लिश में कोडो मिलेट बोलते हैं, और उसे हमारे देश का हिमालयन मिलेट भी कहा जाता है। वो हमारे देश में बहुतायत में पाया जाता है और उसे हमारे देश का ओरिजिनल अनाज है वो। तो ये जो इतने सारे अनाज हैं, इनफैक्ट इनसे ज्यादा भी शायद बहुत सारे अनाज होंगे, लेकिन रिसर्च में अभी जितना रिसर्च हुआ है उस हिसाब से ये 5 निकल कर आए हैं। आगे भी बहुत निकलेंगे, बहुत जरूरत है रिसर्च की, बट अभी इन 5 को हम श्रीधान्य नाम से जानते हैं। तो इसके बेनिफिट्स के बारे में कब पता चला हमें? जी, जब डॉक्टर खादरवल्ली ने इन पर रिसर्च किया और इनके बारे में जब उन्हें समझ आया कि ये इतने ज्यादा अच्छे हैं, तब उन्होंने प्रचार प्रसार करके पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना शुरू किया, और तब जाके हमें भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च किया और सारा ये अनाज कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे खाया जाए और इनमें क्या क्या गुण है, उन सब पर उन्होंने रिसर्च किया और सारी दुनिया के सामने उसे रखा। तो मेघना जी, कोई भी नई हेल्थ रिलेटेड या डाइट रिलेटेड चीज अपनाने में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अपने डाइट में कैसे शामिल करें या इसका यूज कैसे करें, तो इससे कौन सी नई नई रेसिपी बनती, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। तो क्या आप हमें श्रीधन्य मिलेट को कैसे यूज करना है और उससे क्या क्या बनता है ये समझाएंगे? जी जी, देखिए आपका ये जो प्रश्न है बिल्कुल वाजिब है और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कभी भी ये बोलना तो बहुत आसान रहता है कि आपके लिए अच्छा है, इसे खाइए या इसे अपनाइए, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ और सबको सिखा रही हूँ कि इससे भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिंपली क्योंकि जब मैंने खुद ने भी सबसे पहले इसे बनाना शुरू किया था, मुझसे नहीं बना था और मैं अच्छे से नहीं बना पाई थी, और इनफैक्ट मैं जो लेकर आई वो कैसे भी करके मैंने बना लिया, खत्म किया और उसके बाद लाना छोड़ दिया कि ये तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद थोड़ा सा जब इन अनाजों के बारे में साइंटिफिकली मैंने समझा, थोड़ा बहुत इसका भोजन खाया, जब मुझे थोड़ी सी समझ बढ़ी, तब मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, फिर से अपने जीवन में लाई। उससे पहले अपने मन से जाकर लेकर आई थी कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन जब इस एक समझ डेवलप हुई उसके बाद मैंने वापस से इसे स्टार्ट किया, और जब एक्सपेरिमेंट्स करके और बनाना शुरू किया तो ऑब्वियसली बहुत आप समझ सकते हैं कि बहुत बार गड़बड़ करी है, आज भी करते हैं जब कोई नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सारी रेसिपीज डेवलप की हैं ताकि आप जो भी चीज इससे बनाकर खाना चाहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनाज है, तो आपको सिर्फ गेहूं और चावल को रिप्लेस करना है इन अनाजों के साथ। तो हमें इन अनाजों को कैसे यूज करना है, अगर वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, तो फिर हम इससे दुनिया की सैकड़ों डिशेस बना सकते हैं। जितनी भी चीजें आप गेहूं और चावल से बनाते हैं वो तो सारी बनी जाती हैं, उसके अलावा हम और भी बहुत सी चीजें बनाते हैं जो हम दाल से बनाते हैं या सब्जियों से बनाते हैं, वो भी बहुत सारी अब हम मिलेट से बनाने लगे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आप इनसे बना सकते हैं। रोटी भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, पकौड़ा भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, लड्डू, हर चीज इससे आप बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से अगर आप इससे बनाएंगे
तो जब स्वादिष्ट खाना बनेगा ना, तो आपको इसे अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनफैक्ट हम ये चाहते हैं कि जो आप खाते हैं उसको आपको छोड़ना ना पड़े, जो चीज आपको पसंद है। ऐसा ना हो कि ये चीज गेहूं में बनती है तो अगर मैं कुछ और खाऊंगा तो इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो ना हो। आपको जो पसंद है आप वो सारी चीजें खा सके, इसीलिए हमने बहुत सारी रेसिपीज डेवलप की है। और ज्यादा करके रोटी चपाती दाल चावल इसके बिना ज्यादा करके लोगों को नहीं चलता है, तो ये सब तो ये बारीक मिलेट से बन ही जाता है। जी, बराबर। अब देखिए अगर हम ज्वार बाजरा मक्का ये सब चीजें खाते थे ना, तो उसमें ये था कि आप चावल जिसको खाना पसंद है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, हाँ। है ना। लेकिन ये जो अनाज है इनसे आप चावल भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। तो जो राइस लवर्स हैं, जो चावल के शौकीन हैं, उन सभी लोगों को इन्हें अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर। तो ये मिलेट्स की एक बहुत जाने पहचाने रेसिपी है, अम्बली। उसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे? जी, देखिए अम्बली जो होती है ना, वो काफी हमारे ट्रेडिशंस में अगर आप देखेंगे, जितने भी हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उसमें फर्मेंट करके कुछ ना कुछ डिश हमेशा हर कल्चर में और हर ट्रेडिशन में बनती है। लेकिन हम लोग इन्हें भी भूल गए थे, जैसे हम हमारे अनाजों को भूल गए वैसे ही इन पर्टिकुलर रेसिपीज को भी भूल गए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी थी। तो ये जो अम्बली है इसे एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेड पॉरेज। मतलब अनाज को फर्मेंट करके या खमीर उठा के इसे बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे खमीर उठा के तो हम डोसा भी बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, है ना, ढोकला भी बनाते हैं, खमन भी बनाते हैं। लेकिन इसमें और अम्बली में क्या फर्क है? हाँ। तो देखिए, पॉरेज मतलब दलिया, है ना। हाँ। तो जो आप खमीर उठा के दलिया बनाते हैं उसे हम बोलते हैं अम्बली। और जो इडली डोसा खमन ढोकला ये सब चीजें, इसमें क्या होता है, हम अनाजों को खमीर तो उठाते हैं लेकिन खमीर उठाने के बाद उसे पकाते हैं। हाँ। और इसमें उल्टा है, हम पहले दलिया बनाते हैं उसके बाद उसे खमीर उठाने के लिए रखते हैं। तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें हमें लाइव माइक्रोब्स मिलते हैं जो हमारे पेट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अम्बली, इडली डोसा ढोकला तो बहुत अच्छा है ही हेल्थ के लिए, लेकिन ये और भी 2 कदम आगे है। बराबर। तो जहां तक मैं जानती हूँ मेघना जी, कि ये खमीर उठाने के बाद इसको फिर से कुक नहीं किया जाता जैसे इडली डोसा करते हैं हम लोग। बराबर। और इसको प्रेशर कुकर में भी नहीं कुक किया जा सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर में आप चाहें तो कुक कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर किसी भी चीज के लिए यूज करना ठीक नहीं है। तो आज हम लोग आपको ये भी बता रहे हैं कि मिलेट्स खाना अच्छा है, लेकिन उसके साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अगर मिलेट्स को प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जिसके कारण आप इसे खाना चाहते हैं। इसीलिए हम मना करते हैं कि आप प्रेशर कुकर में मत बनाइए। जबकि आपको प्रेशर कुकर में एक्चुअली दाल भी नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज नहीं बनाना चाहिए, इवन आपका गेहूं चावल भी नहीं बनाना चाहिए। बस फर्क ये कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं आप प्रेशर कुकर में मत बनाइए, तो उन्हें लगता है हम मिलेट्स को कुक नहीं कर सकते हैं प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन आपको फिर वो न्यूट्रिशन और बेनिफिट नहीं एडवांटेज नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ। मेघना जी, ये ज्यादा करके लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मिलेट्स मिलते कहाँ से है, तो ये मिलेट्स इजीली कहाँ से मिलेंगे और इसकी रेंज क्या होगी, ये बताएंगे हमें? जी, तो देखिए, ये जो ग्रेन्स हैं, क्योंकि हम इन्हें भूल गए हैं, तो ये हमारे आसपास से, हमारी दुकानों से, हमारे खेतों से सब दूर से गायब हो गया है ना। इनफैक्ट आज भी बहुत से किसान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये मिलेट्स हैं। वो तो उसे वीट समझ के उखाड़ कर फेंक देते हैं, अगर उगता भी है ना तो फेंक हाँ। देते हैं, पता ही नहीं कि ये कुछ अनाज है या इसे उगाया या बोया भी जाता है। तो हम लोग खाना भूल गए, किसान उगाना भूल गए। तो ये इसीलिए अब दुकानों से भी गायब हो गया है। पहली चीज तो कि आप जहां से भी अपना अनाज लेते हैं वहां पे डिमांड कीजिए जाके
कि हमें ये श्री धान्य मिलेट्स खाना है, आप मंगवा के दीजिए। आप बोलेंगे और 10 लोग बोलेंगे तो उन्हें लगेगा अरे लोग चाहते हैं तो वो आपको मंगवा के देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बड़े शहरों में तो मैंने ये देखा है कि जनरली सारे ही बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं या कोई भी दुकानें हैं जिनमें थोड़ा भी ऑर्गेनिक या हेल्थ से रिलेटेड वो फूड रखते हैं, तो वहां पे आपको ये मिल ही जाता है। छोटे शहरों में जरूर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बड़े शहरों में भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे ना तो कहीं देखेंगे मिल जाएगा। तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और हमारे शहरों में अब कई लोगों ने रखना भी शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि लोगों को इजीली अवेलेबल हो, पर थोड़ा सा जानकारी नहीं हो पाती है ढंग से, तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं, वो सुविधा भी है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर जो प्राइस रेंज है, अभी ये 150 से 200 रुपए किलो की रेंज में मिल रहे हैं। आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये महंगा है, लेकिन क्योंकि अभी आपके क्षेत्र में ये उगता नहीं है, तो ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा। वो तो अगर डिमांड बढ़ेगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इसके प्राइसेस भी कम होंगे और आपको काफी सस्ता मिलने लगेगा। मेघना जी, अगर किसी को खादिल सर से कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ मिलेट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहता है, तो वो खादिल सर का कांटेक्ट कैसे करते हैं? कोई वेबसाइट वगैरह कुछ है, कोई यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज आप हमें बताइए। जी, तो देखिए, सर के प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आपको किस तरह से इन पर्टिकुलर ग्रेन्स के कॉम्बिनेशंस के साथ, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, फिर उसके अलावा और भी कई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो उन्हें उन्होंने अपनी बुक्स में प्रोटोकॉल्स में दिया है। फिर उनकी जो कुक बुक है वो भी है। तो और भी ये काफी सारी जानकारियां जो आप इसके बारे में चाहते हैं, आपको sirijeevan.org इस वेबसाइट में आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, तो आप नीचे फ्लैश भी कर सकते हैं सबकी जानकारी के लिए। SIRIJEEVAN, sirijeevan.org। तो ये जो वेबसाइट है, इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इनफैक्ट सर से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। काफी सारे आपके अलग अलग शहरों की इसमें लिस्ट दी हुई है, सप्लायर्स लिस्ट, कि आप कहाँ से मिलेट्स खरीद सकते हैं, वो लिस्ट भी दी हुई है। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट पर जाइए तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। उसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर खादर लाइफस्टाइल चैनल है यूट्यूब पर। तो उस पर आप जाएंगे ना, तो सर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सर ने अपनी बुक्स में बताया है, अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है, तो उस चैनल पर आपको काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेघना जी, आज आप बी इनसाइट इंटरव्यू सीरीज में आए और मिलेट्स के बारे में इतना डिटेल्स में अच्छी तरह से हमें समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।